तो 110% वीज़ा है, उनकी तरफ रिफ्यूज़ल के चांस ही नहीं है। 110% उनका वीज़ा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल शहबाज चीमा व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैं इस टाइम पाकिस्तान में मौजूद हूँ। बड़ा शॉर्ट सा टूर है। सबसे पहले माज़रत उन लोगों से जो लोग मिलने के ख्वाहिशमंद हैं और मैसेज कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं। आपको पता है शॉर्ट टाइम के लिए आता हूँ, फैमिली को टाइम देना, फिर अपने मामलात भी होते हैं, तो सारा कुछ मैनेज करना बड़ा टफ हो जाता है। तो आज वीडियो में जो मैं आपको अपडेट देने जा रहा हूँ, स्पेन का जो फैमिली वीज़ा है, जी बिल्कुल हमारे 4 वीज़ा जो है वो ग्रांटेड हो चुके हैं फैमिली वीज़ा पाकिस्तान से। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा पाकिस्तान से। मैंने फैमिली वीज़ाज़ अप्लाई किए थे। मोस्टली हम लोग जो काम करते हैं फैमिली वीज़ाज़ का, या कुछ भी ज़्यादातर जो भी है वो हम गल्फ़ साइड से करते हैं या दूसरी कंट्रियों से करते हैं। वहाँ से वीज़ा लगना ईजी होता है। पाकिस्तान में आपको पता है बड़ी चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं, टफ़ होती हैं, रिक्वायरमेंट्स बड़ी टफ़ होती हैं। तो वीज़ा लगना एक कह लें कि 100 में से 30% लोगों के वीज़े लगते हैं, 70% के रिफ्यूज़ल हो जाते हैं। लेकिन अभी क्या सीन है कि उसकी रीज़न क्या है, क्यों रिफ्यूज़ होते हैं? उसकी रीज़न ये है कि आप लोग जो कंसल्टेंट है वो बड़ा गलत चूज़ कर लेते हैं। हर बंदा एक्सपर्ट नहीं होता हर चीज़ के अंदर। आपको पता है पाकिस्तान में जो कंसल्टेंसी का जो एक ट्रेंड है वो जी डन बेस पे ये कर दें, डन वो जो बेचारे डन बेस पे काम कर रहे हैं वो बेचारे खुद इस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है। वो आगे से थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी इवन काम करवा रहे होते हैं, अपने हाथ में कुछ नहीं होता। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो काम करते हैं, जो हमारे हाथ में जो चीज़ है हम लोग वही करते हैं, और हम अपने हाथों से कदम किसी थर्ड पार्टी या सेकंड पार्टी से काम नहीं करवाते। क्योंकि हमें पता है कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हम 90% फ्रॉड और झूठ है। तो हम लोग इसीलिए किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। हमारे 4 जो वीज़ाज़ हैं वो फैमिली वीज़ा ग्रांटेड हो गए हैं पाकिस्तान से। वो मैंने सोचा आपको अपडेट कर दूं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं स्पेन का फैमिली वीज़ा के लिए वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसकी मैं कुछ जनरल रिक्वायरमेंट्स बता दूं, हर बंदा इसके लिए एलिजिबल नहीं है। एक तो आपकी जो एज मैटर करती है, वो आपकी तकरीबन आप 30 अराउंड 30+ होने चाहिए आप, ठीक है। अगर आप उससे नीचे है एज आपकी, तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री और बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ट्रैवल हिस्ट्री में कम से कम 3 कंट्रीज़ का आपका विज़िट, किसी भी छोटी मोटी कंट्री, तुर्की, मलेशिया, यूएई, ऐसे 2-3 विज़िट हों तो फिर आप इस पर रिस्क ले सकते हैं। वरना आप 30 एज होनी चाहिए। उसके अंदर आपके जो डॉक्यूमेंटेशन में है, यहाँ पे आपका एनटीएन जो आपका लाजमी है वो आपके पास होना चाहिए, लाजमी। एनटीएन के बिना भाई आपका ये केस प्रोसीड नहीं होगा। कम से कम 3 साल की हमें टैक्स रिटर्न्स भी चाहिए आपकी उसके साथ। बैंक स्टेटमेंट की बात करते हैं, बैंक स्टेटमेंट भी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अराउंड अगर आप फैमिली वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो फैमिली वीज़ा में जो है आपको इतनी अमाउंट शो करनी है कि अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आप अपना खर्चा उठा सकते हैं। ये नहीं है कि अकाउंट में 10 लाख पड़ा है और 5 फैमिली, 2 मियाँ बीवी और 3 बच्चों का वीज़ा अप्लाई कर दिया। भाई इतना तो एक बंदे के ऊपर 10 लाख खर्चा आ जाता है। वो जो एम्बेसी कैलकुलेट करती है यूरोज़ के हिसाब से जो कैलकुलेशन होती है, तो आपके अकाउंट में कम से कम स्ट्रॉन्ग जो मिनिमम जो बैलेंस है वो कम से कम 40 से 50 लाख रुपए आपके अकाउंट में होना चाहिए। तो फिर ही आप इस फैमिली वीज़ा के लिए एलिजिबल है। बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो इतनी मुश्किल नहीं है, वो ईजी है। आपको जैसे पता है, आपको सबसे पहले आपको पासपोर्ट चाहिए होता है आपको फैमिली रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो FRC जिसे बोलते हैं वो चाहिए होता है। आपकी होटल रिजर्वेशन होती है, टिकट्स होती हैं, फिर आगे कुछ एडिशनल चीज़ें होती हैं जब हम केस प्रिपेयर करते हैं जो हमने स्पेन से अरेंज करनी होती हैं। क्योंकि हमने स्पेन का वीज़ा लगवाना होता है, तो स्पेन से हम लोग जो हमारी जो कंपनीज़ हैं जिनके साथ हमारा टाई अप है, जो स्ट्रॉन्ग है, उनसे जो हमने अरेंज करनी होती है, फिर वो हम जब कोई प्रोसीड करते हैं तो फिर हम उसके बाद वो चीज़ें कुछ कॉन्फिडेंशियल होती हैं जो डिस्कस नहीं की जा सकती। बट ये है कि जब ये स्पॉन्सर बेस पे वीज़ा होता है, जब वो स्पॉन्सर आता है तो जो स्पेनिश जो कंपनी है जो आपको स्पॉन्सर कर रही है वो आपके वीज़ा अप्लाई करने से पहले स्पेनिश एम्बेसी इन पाकिस्तान में कांटेक्ट कर लेती है कि भाई ये हमारा बंदे आ रहे हैं, हमें इनके ये फाइलें जमा होंगी और हमें इनके वीज़े चाहिए। खुदा ना खास्ता हम नहीं कहते कि 100% वीज़ा लग जाता है। कई लोगों के हमने अभी तक पाकिस्तान सिर्फ 4 किए, 4 ग्रांटेड हुए हैं। लेकिन हमने प्रोफेशनली उसको टैकल किया। एक अंदाज़ होता है कि भाई आपने केस को किस तरह स्टडी करना, किस तरह अप्लाई करना। जो हमारे लॉयर्स हैं वो भाई पूरा फॉलोअप करते हैं, वहाँ से फॉलोअप करते हैं स्पेन से, यहाँ बेसिक साथ कॉन्टेक्ट में रहते हैं। जब आपका फॉलोअप इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा हो तो फिर जो है वीज़ा रिफ्यूज़ल के जो है वो चांसेस ही नहीं है। इन केस अगर हो भी जाता है
तो वो जो लॉयर होते हैं भाई वो वहाँ से डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं एम्बेसडर के साथ। एम्बेसी के अंदर भाई हमें रीज़न दो, कोई किस रीज़न को किस बिहाफ पे आपने वीज़ा रिफ्यूज़ किया है। अगर वो रिफ्यूज़ आपको रीज़न देता है जी हम सेटिस्फाइड नहीं, बंदा वापस नहीं आएगा, तो वो जो लॉयर्स हैं, वो जो कंपनी है भाई वो गारंटी उठाते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं चीज़ों को। भाई किस तरह आप वीज़ा रिफ्यूज़ कर सकते हैं जब हम गारंटर हैं, हमें पता बंदा, हम कह रहे हैं कि हम यहाँ के लॉ फॉर्म में, हम जो यहाँ के नेशनल है, हम गारंटी दे रहे हैं कि बंदा वापस जाएगा, तो फिर आपको तो कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। तो इस बिहाफ पे अपील के अंदर भी वीज़े लग जाते हैं, लेकिन हमारा अभी तक ऐसा कोई सीन हुआ नहीं है, लेकिन अब बता रहा हूँ सिनेरियो कि ऐसा भी हो सकता है। बाकी ये थी आप की अपडेट। बाकी जो लोग यूएई, सऊदीया, कतर या गल्फ़ कंट्री से या किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं, उनका तो 110% वीज़ा है, उनके तरफ रिफ्यूज़ल के चांस ही नहीं है। 110% उनका वीज़ा लगेगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बड़ी शॉर्ट सी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मसरूफियत बहुत ज़्यादा है, टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। इंशाल्लाह जल्द आपसे पुर्तगाल में मुलाकात होगी। विदिन फ्यू डेज़ मैं फ्लाई कर रहा हूँ वापस। नमाज़ पढ़ें, अपने लिए भी दुआ करें, भाई के लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला हमारी मुश्किल को आसान करें जी। अल्लाह हाफिज़।